हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो थर्ड वीडियो है उसके माध्यम से मैं कराने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट आपके जान रहे हैं कि ज्योग्राफी में लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी में क्या लिखा हुआ है देखिए, अध्याय 1 का ख हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 का क्या कर लीजिए, 1 का क। अध्याय 1 ब्रैकेट में क कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर हो गया। और भूमि संसाधन के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगातार वीडियो के माध्यम से आपको कराने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेल्टाई मिट्टी की विशेषता लिखी ना। डेल्टाई मृदा जो होता है, डेल्टाई मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे की जोड़ दीजिएगा, डेल्टाई मिट्टी की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो लिखिए आंसर लिखिएगा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ या डेल्टाई मृदा कहते हैं। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण जलोढ़ मृदा से ही जुड़ा है। जलोढ़ मृदा से ही जुड़ा है। जलोढ़ मृदा से ही क्या है बाबू, जुड़ा है। जलोढ़ मिट्टी से ही क्या है, जुड़ा है। उसके बाद लिखोगे जलोढ़ मिट्टी का गठन जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। विभिन्न अनुपात से होता है। उसके बाद लिखोगे जलोढ़ मृदा में गन्ना मक्का दलहन जैसे फसलों के लिए
दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे कह डेल्टाई मृदा की विशेषता क्या है। डेल्टाई अर्थात जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। याद रखो, भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब डेल्टाई मिट्टी को, सॉरी, जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं, डेल्टाई। अगर पूछे डेल्टाई मिट्टी की विशेषता लिखे, जलोढ़ मिट्टी का पूरा विशेषता लिख देना, पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखोगे, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस मिट्टी में कौन फसलें उगाई जाती है। लिखोगे अगला प्रश्न, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस मृदा में कौन फसलें, इस मृदा में कौन फसलें, इस मृदा में कौन फसलें उगाई जाती है, कौन फसलें उगाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो करा कि यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी क्या है, मैंने बताया था मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक लेटेराइट मिट्टी भी है। और करा कि इसमें कौन सी फसल उपजाई जाती है। सबसे पहले पूछा लेटेराइट मिट्टी कहते किसको है, ठीक है, मैंने बताया है। और इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, लिखोगे आंसर, ये प्रश्न था, आंसर लिखोगे, बाबू। लिखोगे लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम में मिलता है, असम में होता, क्या होता है, मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु असम में मिलता है। लिखे हो, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद लिखोगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी में काजू कौन कौन खाइए बताओ। काजू की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है।
उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान देना क्या कह रहा है, लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, कहाँ कहाँ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम में मिलता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी कौन कौन से राज्य में मिलते हैं देख लीजिए उस राज्य का नाम। तो कौन कौन से राज्य, केरल हो गए आपका, तमिलनाडु हो गए, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम में मिलता है। तथा कहाँ मिलता है बाबू, असम में मिलता है। अब देखो यहाँ पे करा है कि जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी मिलती है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, कहवा एवं चाय एवं कहवा। कहवा खाई हो, ये एकदम छोटी छोटी रहता है, व्हाइट व्हाइट टाइप की, बादाम की तरह ही खोला रहता है उसका, कहवा। तो यहाँ पे करा कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से होते फसल, चाय एवं कहवा का उत्पादन होता है। चाय एवं किसका उत्पादन होता है, कहवा का। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उसमें काजू का उत्पादन होता है। ठीक है, ये था आपका लेटेराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ये प्रश्न तो जो मैं जरूर लिखाया होगा पिछले क्लास में आपको कि मृदा संरक्षण हेतु तो 2 उपाय बताइए, लिखाया है, लिखाएंगे, मृदा संरक्षण हेतु तो 2 उपाय बताइए, लिखा है। उसके बाद ये प्रश्न लिखा है, भूमि निम्नीकरण समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उल्लेखों का 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। चलिए कॉपी निकाल लिखो। देखिए अगला प्रश्न लिखोगे बाबू, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु, समस्या के निदान हेतु, समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उपयोगों हेतु, किन्हीं 2 उपयोगों किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए, का उल्लेख कीजिए, का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कह रहा कि भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उपयोगों का क्या करना, उल्लेख करना। ठीक है, तो आंसर लिखोगे बाबू, लास्ट प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लिखोगे भूमि निम्नीकरण की समस्या, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण की समस्या, भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु के निदान हेतु के निदान हेतु किन्हीं 2 उपाय निम्नलिखित है, किन्हीं 2 उपाय निम्नलिखित है, किन्हीं 2 उपाय क्या है, निम्नलिखित है। किन्हीं 2 उपाय क्या है बाबू, निम्नलिखित है। तो पहला उपाय लिखोगे नंबर फर्स्ट में, बात नहीं करिए, पहला लिखोगे, पहला लिखोगे आप वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके। दूसरा उपाय क्या लिखोगे, दूसरा उपाय लिखोगे जैविक खाद का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके, उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग। तीसरा, तो ये था, क्या था आपका, जैविक खाद का उपयोग करके। ठीक है, जैविक खाद का उपयोग करके। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान है, तो जैसे वो आप लिखे थे संरक्षण वाला, लड़की जो वो वाला लिखे थे ना, संसारण वाला, भूमि का संसारण को कैसे रोका जा सकता, उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है उसकी क्षमता को कम ना, उपजाऊ क्षमता घट जाना, उसको कैसे रोका जा सकता है, या मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले वृक्षारोपण रखेंगे, वृक्षारोपण लगाएंगे तो उसकी जड़ से क्या होगा कि हमारा पकड़े रहेगा मिट्टी को, वो बाहर नहीं जा पाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा जो होगा इसमें
जो आपका वृक्षारोपण करके उसके बाद जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो उसकी उर्वरक क्षमता क्या होगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें हट जाएगा, लिख लेते हैं। एक प्रश्न और लिख लीजिए, यहां से लिखिएगा जल क्रांता। एक प्रश्न और लिख लीजिए, लास्ट प्रश्न हो जाएगा। लिखोगे जल क्रांतता, जल क्रांतता, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, कैसे उपस्थित होता है, कैसे उपस्थित होता है, कैसे उपस्थित होता है मृदा अपरदन में, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या भूमिका है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। आंसर लिखोगे बाबू, देखो बाबू ध्यान देना कि कह रहा है जल क्रांतता। देखो एक शब्द आया जल क्रांतता, मैं पढ़ाया हूं थ्योरी क्लास में। कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, मृदा कटाव में इसकी क्या भूमिका। देखते हैं आंसर। आंसर लिखोगे अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई के कारण जल क्रांतता की समस्या, जल क्रांतता की समस्या, जल क्रांतता की समस्या उपस्थित होता है या उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिससे मृदा में, जिससे मृदा में, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय, जिससे मृदा में लवणीय और, लवणीय और क्षारीय, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण, जो भूमि के निम्नीकरण, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है, भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या बाबू उत्तरदायी है। लिखोगे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से, अधिक सिंचाई से, अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ, भूमि का, भूमि का निम्नीकरण हुआ है, भूमि का निम्नीकरण हुआ है, भूमि का क्या हुआ निम्नीकरण हुआ है, भूमि का निम्नीकरण हुआ है। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि पोषक तत्वों को नीचा चले जाना। ठीक है, वो पोषक तत्वों को नीचा चले जाना और उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाना। वही करा कि जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। जब अत्यधिक मात्रा में पानी देते हो तो लगातार पानी देते रहते हो तो जो ह्यूमस होते हैं, जो उपजाऊ परत होते हैं, वो क्या होते हैं नीचे धस जाते हैं, जिससे क्या होती है इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वही करा जल क्रांतता, तो कंफ्यूज ना होना, ये शब्द से परिचित रहना और इसके बारे में लिख देना। तो अधिक सिंचाई के कारण जल क्रांतता की भूमि की निम्नीकरण की समस्या आ जाती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है। सबसे ज्यादा भूमि, क्वेश्चन पूछ देगा भूमि निम्नीकरण के कारण किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जो होता है, भूमि निम्नीकरण किस प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। किसमें होता है, पंजाब में सबसे ज्यादा, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, ये सब था।
अधिक सिंचाई के कारण ना तो भूमि का निम्नीकरण होता है। तो ये सब आपके था इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है बाबू। अगले वीडियो के माध्यम से फिर मैं प्रश्न लेके आऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से